कल्याण की भावना है। और एक ये हमारे स्वभाव में यह जो एक गुण है कि आप किसी भी मार्ग से चलें, आपको उस मार्ग पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता है और आपको उसी मार्ग से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हमारे गणतंत्र की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और संसदीय प्रणाली की सफलता की मूलभूत जो आधारशिला है वह ये स्वभाव है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि लोकतंत्र का आविष्कार पश्चिम में या केवल ग्रीस में या एथेंस में ही हुआ, या कि उसका विकास केवल मैग्ना कार्टा के बाद ब्रिटेन में और दूसरे पश्चिमी देशों में हुआ। हमारी अपनी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक परंपरा बहुत पुरानी है। गणराज्य पुराने समय से हैं। लोकतांत्रिक परंपरा, साथ में बैठकर विचार करने की परंपरा, सभा की परंपरा, सभासदों की मर्यादा, ये भारतीय विचार अत्यंत पुराने हैं। उसमें स्वरूप की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, मर्यादाओं की दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से पश्चिम के विचार को हमने हमारे संविधान में समाहित किया है। हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही संविधान का एक स्वरूप परिकल्पित किया था। जब हमारी स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ तो संसद की परिकल्पना उस सपने के हृदय में। जनतंत्र की प्रणाली हमारे देश में बहुत पुरानी है। हजारों वर्षों से हमारे देश में पंचायती व्यवस्था का एक तरह से उपयोग होता रहा है। पहला गणतंत्र यहाँ वैशाली में ही बना था और हजारों वर्ष पहले बना था, तो उसका भी असर हमारे जनमानस पर है। जहाँ हमने संसदीय कार्यविधि के लिए बहुत कुछ ब्रिटिश प्रणाली से लिया है, वो भी उसके साथ ही भारत के अतीत की परंपरा का भी बहुत कुछ असर हमारे संसदीय जनतंत्र की सफलता पर है। हमारी प्रणाली में जो है उसमें ये लोकल डेवलपमेंट हिंदुस्तानी तरीके में है ये, और हमने कोई इधर उधर से हमको आइडियाज़ मिले होंगे लेकिन हमने कॉपी किसी का किया नहीं है। ये गलत ख्याल है कि हमने ब्रिटिश से कॉपी किया है, मगर प्रणाली में हमारा बहुत वास्ट डिफरेंस है। हाउस ऑफ कॉमन में बजट जो प्रेजेंट होता है वो सारे हाउस को प्रेजेंट नहीं होता है, वो कमिटी ऑफ द हाउस को होता है। द होल हाउस इज टर्न्ड इनटू अ कमिटी, जैसे कमिटी ऑफ वेज एंड मीन्स एंड कमिटी ऑफ सप्लाई। यानी एक में इन टैक्स वगैरह का रखा जाता है, एक में खर्चे वगैरह के बारे में। उसमें स्पीकर नहीं प्रिजाइड करता है, उसमें जो चेयरमैन है कमेटी का वो प्रिजाइड करता है। और इसी तरह से वहाँ पर स्पीकर की किसी पार्लियामेंट में स्पीकर के इतने पावर नहीं है जितने हमारे स्पीकर में है। सब की सहमति यही थी कि हम संसदीय प्रणाली बनाएं, विधायिका शक्ति संसद में रहे और सरकार संसद के प्रति जिम्मेवार उत्तरदायी रहे। यानी कि सरकार जो बने वो संसद से ही बने। संसद तक की जो पूरी कहानी है, उस कहानी का जो पहला वर्क खुला वो 20वीं शताब्दी के शुरू में ही खुल गया कि अंग्रेजी शासन ये विदेशी शासन है, ये हमारा नहीं है। ये हमारा इसलिए नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि इसमें नहीं है, और जिस शासन में हमारा प्रतिनिधि ना हो वो शासन हमारा नहीं होता। 1909 का एक एक्ट बना, उसमें एक बड़ी सीमित तरह की हिंदुस्तानियों को एंट्री दी गई। 1919 का दूसरा एक्ट बना, उसमें एक डायरकी का स्कीम लाई गई, जिसमें जो गवर्नर के प्रांत थे उस वक्त, उसमें कुछ शक्तियां हिंदुस्तानियों को दी गई। ये संघर्ष चलता रहा कि ये पूरी चीज नहीं है, ये तो कंसेशंस हैं। ये कंसेशन तो हम लेते हैं, लेकिन हमारी मांग जो है, जब पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात कर रहा था, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, कांग्रेस ने 1929 में यह संकल्प किया था
कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत की संसद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी जाएगी। ये संकल्प था का देश है, इसलिए यदि भारत में कोई भी शासन प्रणाली उनको स्थापित करनी है तो वो ग्राम स्वराज की दृष्टि से होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने लोकतंत्र की कल्पना की। देश में बड़ा उत्साह था, लोगों की आकांक्षाएं जागृत थीं। वो ये चाहते थे कि देश को नया रूप मिले और उसमें वो भागीदार बनना चाहते थे। गांधी जी ने देखा कि लोगों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी प्रणाली अगर काम की है तो वो लोकतंत्र की प्रणाली है। लोकतंत्र अर्थात जिसमें लोक को सबसे अधिक महत्व हो। जबकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पर सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए थे। ये तारीख हमारे आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर है। 31 दिसंबर 1939 को लाहौर कांग्रेस के पंजाब के सीधा लाजपत राय नगर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव गांधी जी ने पारित करवाया था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया गया था। भारत की आबो हवा में बिखेर दिया था। उसके बाद आज़ादी पाने तक हर वर्ष गांधी जी द्वारा लिखित प्रतिज्ञा पत्र पर 26 जनवरी को भारत की जनता दोहराती थी। 1930 की 26 जनवरी को पंजाब और देश के कई कोनों में ये गीत गाया गया था। ये भी एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि जब संविधान बना तो आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उसको देखा गया, किंतु जब बन रहा था तब उन समस्याओं के समाधान के रूप में उसको देखा गया कि जो देश के सामने थी, और लगभग हर एक अनुच्छेद पर, हर अध्याय पर गहरी बहस हुई। संविधान सभा की कार्यवाही हमारे देश के लिए एक स्रोत है, ज्ञान का, समझ का, विवेक का स्रोत है, जिसके आधार पर हमने वे निर्णय किए जो संविधान बनने की प्रक्रिया कुछ अरसे तक चली थी। संविधान बनने की प्रक्रिया के समय अखबारों में बराबर संविधान सभा की कार्यवाही प्रकाशित होती थी। संविधान सभा में किसने क्या कहा है उसके बारे में बताया जाता था। संविधान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी लोग कहते थे, और हजारों लोगों ने अपनी अपनी राय दी, पत्र लिखे, समाचार पत्रों ने आलेख लिखे, और समाचार बनने की प्रक्रिया और संविधान बनने की प्रक्रिया दोनों ही एक साथ जुड़े हुए थे। हमारी जो प्रणाली है वो ब्रिटिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम का मिक्सचर है, और हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजंस लिए हैं, कुछ जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कुछ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाले हैं। This is a republic. Secondly, it is democracy. It is a democratic republic. People represent their government, and the government which is elected by the people rules them. That is why in the constitution it is said, we the people of India give to ourselves this constitution. This is the democratic element. We have given this constitution to ourselves. The third important feature of it, which was introduced by 42nd Amendment, was that it is now a socialist constitution. What is stressed here is the idea of social justice. संविधान में फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर भी इंट्रोड्यूस किया, और जिसमें जो मानव अधिकार है, जो मूलभूत मानव अधिकार, उनका वहाँ प्रावधान किया। और चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स में वी हैड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, और चैप्टर 4 चौथा चैप्टर है, उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो हमें वहाँ शामिल किया। वो मार्गदर्शक सिद्धांत में ये प्रावधान किया कि हमें किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा भारत होना चाहिए, की संभावनाएं भी निहित है। 1950 में ही संविधान बना और उसी साल में पहला संशोधन पारित हुआ।
किंतु ये इस बात का सबूत है कि यह एक जीवंत समाधान देने की प्रक्रिया है। संविधान बनाकर पोथी में रख देना ही काफी नहीं होता, संविधान को जीना पड़ता है, संविधान की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। इसलिए संविधान जो बना उसमें परिवर्तन हुए और संसद ने, दोनों सदनों ने मिलकर कई बार सारे राज्यों की विधानसभाओं ने मिलकर उन संशोधनों को पारित किया। इस संसदीय शक्ति में लोक शक्ति का प्रतिबिंब मिलता है। लोक शक्ति ने संविधानों को बदला और बदलने की जरूरत पड़ी, इसलिए बदला। राजनीति संविधान में एक तरह से गुथी हुई रहती है। कई ऐसे संविधान के संशोधन हुए जो राजनीतिक थे और राजनीति का फिर एक दूसरा समाधान हुआ, जवाब भी उसमें मिला, उसको बदला भी गया। कई आपातकाल के समय ऐसे संशोधन हुए कि जिनको फिर से परिवर्तित किया गया और मूल रूप में हम चले गए।